सो आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसमें ये 2 कर लिया था। वेरी बिग सम बहुत इजी है पाइथन में, बस सम करना था और कुछ लफड़ा नहीं होता है यहाँ पे बिग सम का पाइथन में, तो सिंपली ऐड करके रिटर्न कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। वो कवर नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो है डायगोनल डिफरेंसेस। अगर बिग वेरी सम नहीं कर पाओ तो फिर कमेंट्स में लिखना, देखते हैं फिर आगे। अभी ये डायगोनल डिफरेंसेस, तो इसको ओपन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डायगोनल। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? सो एब्सोल्यूट डिफरेंस लाइक कि अगर डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो वो एक फंक्शन होता है एबीएस ऑफ, यहाँ लिख के बता रहा, एबीएस में कुछ भी अगर माइनस प्लस करोगे तो अगर उसका आंसर -1 आ रहा है लेट सपोज, तो उसका वो कर देगा पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही मतलब बस एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ डायगोनल फॉर एग्जांपल द स्क्वायर मैट्रिक्स ARR इज शोन बिलो। तो ये तुम्हारा एक ARR है जो कि 2D मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 9 8 9। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सेंस करता है कि ये 2D मैट्रिक्स है ऑफ एरे इज शोन बिलो। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको 2D मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा होता नहीं है, चलो आगे समझा देंगे। तो क्या बोला है? द लेफ्ट टू द राइट डायगोनल मतलब 159, तो लेफ्ट टू राइट कौन सा होगा? 159 एंड द राइट टू द लेफ्ट डायगोनल, एंड राइट टू द लेफ्ट डायगोनल इज 359 इक्वल टू 17। तो तीनों के डायगोनल को सम कर रहा है, मतलब 359 कर रहा है, 159 कर रहा है और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कर रहा है। तो 15 - 7 आना क्या चाहिए? -2, पर आउटपुट क्या आ रहा है? +2, तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है, मतलब मॉड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है कि कंप्लीट करो, ये राइट साइड में आ जाओ। कंप्लीट करना है डायगोनल डिफरेंस एरे को जिसमें इनपुट रहेगा एरे, दैट इज दैट 2D एरे। ओके, सो अभी फिर डायगोनल डिफरेंस करना है, उसको एन एरे इंटीजर आउटपुट करना है जो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। तो इनपुट फॉर्मेट में ये लोग बता रहे हैं कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर एन, द नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ईच ऑफ द नेक्स्ट एन लाइन डिस्क्राइब्स द रोज एंड कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। तो अभी यहाँ पे इनपुट देख लेते हैं अभी। तो क्या है कि मेन क्लास है, मेन क्लास में इन लोग कुछ फाइल है उसको राइट में खोल रहे हैं ये लोग, जिसमें इंट ऑफ इनपुट ऑफ स्ट्रिप्स। तो ये क्या है? एन स्ट्रिप का मतलब बता चुका हूँ प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो एन वैल्यू है, अभी यहाँ से हम लोग मैच करते जाएंगे। ये यहाँ पे सैम्पल इनपुट नीचे दे रखा है और ये पूरा मैं समझा चुका हूँ कैसे इसको रीड करते हैं लेफ्ट साइड को प्रीवियस क्वेश्चंस में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जैसे फर्स्ट इनपुट है 3, तो 3 क्या होगा? इसे मैच करो। 3 क्या होगा? हमारा इनपुट है, तो 3 क्या है? नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स और इनपुट दिया है 3 मतलब ये मैट्रिक्स होने जा रही है 3/3 की, जिसमें पहली रो है 11 to 4 4 5 6 एंड 10 8 -12। तो इसको देखेंगे, इसको फर्दर इन्होंने कैसे इनपुट किया है। तो यहाँ पे एक एरे लिया है जिसको अभी नल है, ये एरे मतलब लिस्ट, जब भी एरे बोलो तो पाइथन में लिस्ट समझना उसको। तो फॉर डैश इन ARR5, अब यहाँ पर डैश लिखा थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, अगर आप इसको आई भी कर रहे हो ना तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, डैश है तो डैश ही रहने देते हैं। तो फॉर डैश इन एरे ऑफ रेंज ऑफ एन, तो रेंज ऑफ एन मतलब ये इतने बलूप चलेगा 0 से n-1 तक, इंक्लूडिंग 0 से n-1। और ये हर बार एरे में अपेंड करेगा क्या? लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंट ऑफ इनपुट आर स्ट्रिप स्प्लिट। इसका भी मतलब प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। उसका क्या करेगा? इंट में कन्वर्जन करके मैप करके उसको फिर लिस्ट में करके और अपेंड कर देगा। तो इस तरह से इसमें 2D एरे बन जाएगी हम लोग की, ठीक है, क्योंकि हर एक बार लिस्ट बना रहा है और फिर उसको इनपुट कर रहा है, ठीक है, आगे समझेंगे अभी एक्सप्लेनेशन में। फिर क्या कर रहा है? रिजल्ट में ले रहा है, कॉल करेगा फंक्शन को डायगोनल डिफरेंसेस, एरे जो अभी ऊपर बना 2D एरे उसको देगा और रिजल्ट में लेगा और उसको फिर राइट कर देगा अपने फाइल में, फिर वो टेस्ट केसेस सारे तुम्हारा इवेलुएट करेगा, ठीक है। तो मेनली बस ये फंडा है मोटा मोटा। तो अभी समझते हैं इसको क्या है, प्रॉब्लम है कैसे। तो सबसे पहले तो 2D मैट्रिक्स समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2D मैट्रिक्स क्या होता है? लेट सपोज यहाँ पे एक ये एरे है, तो जैसा ही क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या है? 3/3 है, ठीक है, 3 है मतलब 3/3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3। तो लेट सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/3, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, तो समझ गए होगे, मैथ का थोड़ा पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग मान लो ये ए है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रो को बताओ, तो ये 0th रो होगी जो यहाँ वाली पूरी होगी। पहले तो बात तो इसको रो बोलते हैं और इन सबको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये सब बेसिक है, फिर भी बता दे रहा रिवीजन के लिए। तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, और यहाँ पे जो आएगी वो सेकंड रो। सिमिलरली ये 0th पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम। और ये मैट्रिक्स 3/3 की होगा। हमने 0 के लिया क्योंकि कंप्यूटर में 0 ही होता है, तो 0 से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये 0। तो अभी इंटरसेक्शन बनाओ, तो ये वाला हमारा एलिमेंट कौन कौन सा होगा? 0 0, ये कौन सा होगा? 0 1, ये कौन सा होगा? 0 2, ये कौन सा होगा हमारा? 1 0, ये हमारा होगा 1 1, यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? 1 2, और यहाँ पे होगा 2 0 2 1 2 2। आई होप ये वाला समझ में आया होगा कैसे करते हैं। नॉर्मली अगर मैथ में करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग A 1 1 A 0 1, अगर इसको पूरे मैट्रिक्स को करके बनाते हैं तो
तो अभी समझ गए कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग इस इंडेक्स से। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, देखो ये वैल्यू नहीं है, वो उसकी पोजीशन है कि जीरो पे जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, 0th 1 पे जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो अगर एक वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है 11 2 4 4 5 6 और 10 8 -12, ठीक है। तो ये जो -11 है यहाँ पे, सॉरी -11 नहीं है, +11 है। तो यहाँ पे अगर ये 11 है तो 11 का जो इंडेक्स वैल्यू हो क्या है 1 1, 2 है अगर है तो 2 की वैल्यू क्या है 0 1। तो 2 वैल्यू है जिसका एड्रेस, मतलब जिसका इंडेक्स कहाँ पे है वो है 0 1 पे है। फोर्थ का जो पोजीशन है वो क्या है 0 2 पे है। सिमिलरली -12 का क्या है, तो -12 का 2 2 पे है, ठीक है। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स पार्ट, ठीक है। तो अब एज पर क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि हम लोग को लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का क्या करना है, डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करना है। और क्या है उसका एब्सोल्यूट, मतलब मॉड। तो एब्सोल्यूट पार्ट तो बस एक फंक्शन कॉल करना है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो मेनली हमें क्या करना है, लेफ्ट डायगोनल को सम करना है, राइट डायगोनल को सम करना है। तो डायगोनल फिर से आ जाते हैं इसमें। डायगोनल क्या होगा, अगर हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट डायगोनल, तो ये वाली लाइन बनेगी जिसमें हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा देख लेते हैं। अगर ऊपर से स्टार्ट करते हैं 0 2, फिर 1 1 और 2 0, ठीक है। और अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें कौन सा आएगा 0 0 1 1 2 2। आई होप समझ में आ गया होगा इन, ठीक है। अगर एलिमेंट्स को लो तो 0 2 पे कौन सा एलिमेंट है 4 है, 1 1 पे क्या है 5 है, और 0 0 पे क्या आप मैच कर लेना, ठीक है। और 2 0 पे क्या है 10 है। सिमिलरली 0 0 पे क्या है 11 है, और फिर 1 1 पे क्या है 5 है, और फिर 22 पे, और फिर 2 2 पे क्या है, सॉरी 22 नहीं 2 2 पे क्या है -2 -12। तो इन सबको क्या करना है, सम करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उससे उसको माइनस करना है इन सबके सम से, ठीक है। तो ये अपना हो गया लॉजिक क्वेश्चन पार्ट की करना क्या है अपने को, ठीक है। आई होप इतना भी समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं ट्राई कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं ये वाली पार्ट हम लोग लेके चलेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था 0 0 1 1 और 2 2। तो इसको लॉजिक जरा सोचो कैसे बनाओगे, ठीक है। आई होप समझ नहीं ट्राई किए होगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लॉजिक देखो क्योंकि अपना मोटिव है पूरा लॉजिक बनाना। तो अगर लॉजिक बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो सीखो, फिर दूसरे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लॉजिक बनाते हैं। तो 0 0 1 1 2 2 कैसे लोगे, तो देखो इसका मेनली दो है, 2 बार लूप चलाओगे। जैसे लूप ऑफ तो समझ में आता ही होगा। तो सबसे पहले फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। मैं इसको लिख के समझ लेते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, अगर उसको हम लोग ए मान रहे हैं अगर उस एरे को, तो जो कि 2D एरे। और सिमिलरली हम मानेंगे फॉर जे इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, और हम एक ऊपर वेरिएबल ले लेंगे सम s1 को 0 कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ i इज डबल इक्वल टू j, तो क्या करें हमारे में सम में, मतलब s1 में प्लस हो जाए। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था तुमको प्रीवियस लेक्चर में। तो s1 इक्वल टू s1 प्लस a ऑफ i और j, ठीक है। तो अब थोड़ा समझो अभी मैंने क्या लिखा है, और बाद में इसको बस इतना ही करेंगे। तो अभी समझो मैंने क्या किया है। अभी फिलहाल हमने ये किया है कि फॉर जे इन रेंज। तो अब इसको समझते हैं कि ये चलेगा कैसे। पहला चलेगा फॉर आई, तो जब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 रहेगी, तो कैसे चलेगा, जब आई की वैल्यू 0 फॉर आई इन द रेंज ऑफ 0, तो ए मान लो लेंथ ऑफ ए हमारा क्या था 3 था। तो जो हमारा लूप चलेगा किसके लिए चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, राइट। तो अभी 0 के लिए चलाते हैं। तो 0 के लिए क्या चलेगा, तो पहले लिख लेते हैं ये 0 1 2 हो गया, और सेकंड वाला लूप क्या होगा 0 1 2, राइट। तो इस 0 के लिए पहला लिया, फिर अंदर आएगा, तो ये अंदर किसके लिए चलेगा, फिर लेंथ ऑफ ए के लिए। तो 0, फिर 0 के लिए चलेगा जे, फिर 0 1 के लिए चलेगा, फिर 0 2 के लिए चलेगा। अब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब भी हमारा फिर नीचे लूप है आई इक्वल टू जे, तो यही कंडीशन है आई इक्वल टू जे, तभी हमारा अंदर आएगा और उस एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो हम यही चाहते हैं। सेकंड वाले में देखते हैं, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर अंदर आएगा, किसके लिए चलेगा 1 0 के लिए, 1 1 के लिए, 1 और 2 के लिए। तो हमारा 1 1 सक्सेस पॉइंट रहेगा कि आई इक्वल टू जे की वैल्यू रहेगी, तब अंदर जाएगा, फिर उसको ऐड कर देगा, फिर उसको नीचे ऐड कर देगा, ठीक है।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कौन सी? n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। तो अपने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी जब भी थोड़ा दिमाग में आता है कॉम्प्लेक्सिटी के पर्पस, तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी वाला भी सॉल्व करेंगे। तो पर बेसिकली यहाँ पे देखो, मेरे को भी सॉल्व करते करते मेरे को दिमाग में आया कि हम लोग को जरूरत नहीं है सेकंड लूप की, है ना। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स होते करने के, पर पहले मेरे को दिमाग में कि नहीं है जरूरत, हम क्यों ना यहाँ पे यही कर दें कि लूप हर बार चलाएं, ये कंडीशन भी ना रखें क्योंकि ये है ही नहीं। सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आई नॉर्मल। हो सकता है आप लोगों को पहले दिमाग में आ गया हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा। तो बेसिकली आई, तो फॉर आई तो 0 चलेगा, तो कौन कौन सा हमको एलिमेंट लेना है? 0 0। तो आई, और फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कौन कौन सी वैल्यू होगी? 1 1। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या लिखा? 2 2। तो हमारा बेसिक आ गया 0 0 1 1 2 2, इन तीनों को सम कर दो तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n में ही हो गया सॉल्व। तो हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि लेफ्ट वाले का सम होगा, ठीक है। अब ये वाले का आते हैं राइट वाले का। तो राइट वाले का लॉजिक क्या है? अब सॉल्व करते हैं राइट वाले का। तो राइट वाला करते हैं ब्लू से, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसका 0 2 1 1 और 2 0। तो इसका सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि हम एक लूप चलाते हैं। फिर से सोचना, अगर पहले वाले का नहीं सोचे और अभी बन गया तो फिर इसका भी सोचो कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कैसे होगा कि हम लोग को लेफ्ट साइड लूप लाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली पहले अगर देखते हैं कि हमको ये लाना है 0 2 लाना है। सोचो जरा, देखो मैं थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 0 2, सबसे पहले आखिरी वाला है, उसके बाद 1 कम हुआ, उसके बाद 2 कम हुआ। अगर ये 4/4 होता तो उसमें और 1 कम होता, और करके ऐसे कम होता। तो हम लोग क्या करना है, 0 2 वाले में 1 कम करना है और 1 बढ़ाना है, 1 कम करना है और 1 बढ़ाना है। तो देखो यहाँ 0 2 था, यहाँ 1 1 हुआ, यहाँ 1 1 था, तो 2 1 फिर 0 हुआ, और यहाँ था 0 1 फिर 2 हुआ, ठीक है ऐसे। तो यहाँ भी अब लॉजिक बना के देखना, पर मैं जो लॉजिक बना रहा हूँ वो इसी पे बेसिस है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो फिर से टाइप ही कर लेते हैं, ठीक है। इधर टाइप करते हैं इसका लॉजिक। तो क्या आएगी, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए। हमको क्या चाहिए, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, राइट। हर लूप में तो हर एक बार सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए। तो अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं सम का। जैसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सम एक और s2 कर लेते हैं, जिसको हम लोग इनिशियली 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी s1 तो पहले वेरिएबल हो चुका था ना, तो इसको s2 कर लेते हैं। s2 इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ, तो s2 इज इक्वल टू व्हाट, s2 इक्वल टू s2 प्लस, जो कि मैंने लिखा है, जिसका एब्स्ट्रैक्ट ये है कि s2 इक्वल टू s2 प्लस लिखा हूँ कि 0 इक्वल टू 0 प्लस इनिशियली क्या रहेगा हमारा a ऑफ, तो सबसे पहले a ऑफ क्या रहेगा हमारा, मान लो लेंथ ऑफ a -1, ठीक। सबसे लास्ट वाली वैल्यू, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 वाली होगी ना, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 मतलब i, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले i मतलब 0 हो गया 0, कर्सर देख रहे हो ना मेरा कहाँ है, ऊपर यहाँ पे। तो 0 0, ठीक है। 0 0 के बाद फिर हमारा नेक्स्ट वाला क्या है 2, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला 2, तो लेंथ ऑफ i -1। और इसमें एक चीज और हम लोग अगर कर दें, -i कर दें तो क्या दिक्कत है, छोटा पड़ रहा है तो रुको साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर लूप हमारा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए s2 इक्वल टू s2 प्लस a ऑफ i, तो पहला इटरेशन में क्या होगा, i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर दूसरा में क्या होगा, लेंथ ऑफ a -1, तो ये तो हमेशा हमारा क्या रहने वाला है 2। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। इसको हम लोग मान लेते हैं टेम्प वेरिएबल z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं z माइनस a, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देख के। तो s ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ i z ऑफ i। तो मैं भी समझाता हूँ कि क्या हुआ है इसमें, नहीं आता है तो आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया तो। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मान लो हमारे i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है मतलब अभी टाइप करते समय स्मॉल i होगा, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर i की वैल्यू 0 हुआ, ठीक है, तो a ऑफ क्या आ जाएगा 0, और नेक्स्ट में क्या आएगा z की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 0 इज 0, तो 0 ऑफ 2 पहला सक्सीड। हम लोग क्या चाहिए था 0 2, वी हैव डन दिस। अब हम लोग आते हैं नीचे, जिसमें है अगर i की वैल्यू 1 होता है तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 और नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी z, 2 माइनस 1 इज 1, ये सक्सीडेड 2 1 1 ऑल्सो। इफ i की वैल्यू 2 होगी तो फिर क्या होगा 2, और सेकंड में क्या है z -1, z की वैल्यू क्या थी 2, 2 माइनस 2 इज 0,
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वी हैव सक्सीडेड दिस आल्सो। तो बस अभी हर बार सम ऑफ 2 हो रहा है, बस इसको उठा के प्रिंट कर दो दोनों, और उठा के फिर इसका s1 माइनस s2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ से माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप करेंगे प्रिंट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ s1 माइनस x2। बस ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो उसके बाद भी खुद से जाके कोडिंग करो। कोडिंग तो 95% मैंने कर ही दिया है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ से कुछ नहीं कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की प्रॉब्लम आएंगी, जैसे स्मॉल फॉर है, स्मॉल आई है और ए नहीं है, एयर आ रहा है, तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ, ए कर दे रहा हूँ, जिससे नीचे हम लोग को ईजी रहेगा, ठीक है। तो S1 कैलकुलेट हो गया और सेम यहाँ पे हम लोग S2 को ले लेते हैं। तो S2 को 0 कर दिया, रेंज में चले गए और S2 इक्वल टू S2 प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल s, अब हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करना था तो रिटर्न, सॉरी मैंने वहाँ पे प्रिंट बोला था, रिटर्न कर देंगे। आई होप अब तो इतना स्मार्ट हो ही गए होंगे। तो रिटर्न कर देंगे abs ऑफ S1 माइनस S2। बस, सॉरी ये क्या है, कंपाइलेशन एरर, ओके। तो कहाँ पे ये चीज़, तो बोला टेस्ट के 0 s ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, यहाँ पे कैपिटल S1 का बात है और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कैपिटल S1 है, मैंने यहाँ पे नीचे से स्मॉल s लिख दिया है। ओके, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग का टेस्ट सैम्पल केस पास हो गया है, टेस्ट के 0। अब इसमें हम लोग कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जब सबमिट कोड करोगे तो जो इतने हिडन टेस्ट केसेस है ना, ये सारे, अभी सिर्फ 1 0 था, अभी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे पास होने चाहिए, तभी जाके नंबर मिलेगा। और इसका नंबर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, कितना मिलना चाहिए, 10। यहाँ पर मैक्स स्कोर दिया हुआ है 10। अभी देखते हैं कितना पास हो रहा है कितना नहीं। तो अगर मैक्स होगा तो 10 मिल जाएगा, वरना फिर अभी फिर से फेल होगा, फिर से ट्राई करेंगे कुछ और। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे डन हो जाता है ना, तो ऊपर भी लिख देता है हाउ मच यू हैव गॉट द मार्क्स। अगर इसके बाद भी आप लोग फिर यहाँ पे भी जा सकते हो सबमिशंस पे। सो एक सबमिशन हुआ है फ्यू सेकंड्स अगो। तो बस यही है।